हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दोस्तों, नाबार्ड ग्रेड ए एंड ग्रेड बी 2021 का एग्जाम लगभग होने ही वाला है एंड आई एम हियर फॉर यू टू प्रोवाइड अ लास्ट मिनट टिप। दोस्तों, लास्ट मिनट टिप क्या हो सकती है? जैसा कि आप सभी को अपने प्रीवियस एग्जाम पैटर्न से भी कुछ ना कुछ हमेशा सीखने को मिलता है, तो वही सीख मैं एक बार आपको दोबारा से बताने जा रहा हूं कि लास्ट टाइम पे आपको क्या चीज करनी है, कैसे आप अपने एग्जाम में बिना प्रेशर के बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आपको फेथ होना चाहिए। फेथ किस पे होना है कि जितना भी आपने अभी तक पढ़ाई की है, चाहे आपने किसी भी सोर्स से की हो, कहीं से भी की हो, आपको उस पे 100% फेथ होना चाहिए। और लास्ट टाइम पे आप कोई नई वीडियोस, नए मॉक टेस्ट, नया कंसेप्ट, कोई भी नई बुक्स ना ट्राई करें। आपने जो भी पढ़ा है आप उसी को रिवाइज करें एंड मैक्सिमम टाइम आप उसी को दें और उसको पूरा अच्छे से, और सबसे ज्यादा पॉसिबल हो तो जो आपके अपने हैंड रिटन नोट्स हैं आप केवल उन्हीं पे फोकस करें, उसके अलावा कुछ भी ना करें। देन सेकंड थिंग इंपॉर्टेंट इज द पेशेंस। जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाएं, एग्जाम दे रहे हो, तब आपने कुछ भी पहले से प्री डिटरमिन्ड या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ भी कैरी ओवर करके नहीं जाना है। आप बिल्कुल वहां पे फ्रेश होके बैठिए और ये मान के चलिए कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान वहां पे आप ही हैं। आपको कुछ भी थोड़ा सा भी डाइवर्ट नहीं होना है कि मेरे बगल वाला तो मुझसे ज्यादा सॉल्व कर रहा है, उसने मेरे से ज्यादा रफ सीट यूज कर ली है, या हर कोई तो स्क्रीन पे लगा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ भी वहां पे आपने नहीं करना है। आपको पेशेंस होना चाहिए वहां पे। अगर आप एक सेक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए आपने क्वांट्स किया, देन आप उसके बाद रीजनिंग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपसे क्वांट्स में कोई क्वेश्चन नहीं हो पाया डीआई का, आप उसी को कैरी ओवर करके आगे चल रहे हैं। तो आपने जब क्वांट्स कर लिया है तो उसके बाद आप पूरा टाइम रीजनिंग में दें। रीजनिंग में अगर आप क्वांट्स का सोचते रहेंगे तो आपकी रीजनिंग खराब होगी एंड देन आपका नेक्स्ट सेक्शन खराब होगा। और जब कभी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर सबसे पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना चाहिए, तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज है कि जो जिसमें आपको 100% कॉन्फिडेंस है, मतलब जिसमें आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, आप वहां से स्टार्ट करें। वो किसी के लिए रीजनिंग भी हो सकता है, किसी के लिए वो एग्रीकल्चर भी हो सकता है, किसी के लिए जीए भी हो सकती है। तो जिसमें आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है सबसे पहले वो अटेम्प्ट करें, एंड जिसमें आपको सबसे कम कॉन्फिडेंस है उसको सबसे लास्ट में करें और अपना टाइम देखते हुए अपने एग्जाम को करें। और सबसे बड़ी बात है कि क्या करना है आपको अभी से, तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि आपको अपनी जो पूरी पढ़ाई है उस पर पूरा विश्वास रखना है। आपका विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए कोई भी नई चीज देखने के बाद कि आपने तो ये पढ़ा ही नहीं, या ये क्या चीज है, मेरा कैसे होगा। तो आपको अपने रिवाइज करने हैं अपने खुद से लिखे हुए नोट्स। अदरवाइज आप कोई नई बुक अभी स्टार्ट ना करें, कोई कंपैरिजन ना करें किसी और के साथ, या फिर कोई प्रीवियस आपकी अपनी गलती है उससे भी कंपेयर ना करें, या किसी कोई दूसरी सक्सेस स्टोरी है उससे भी खुद को कंपेयर ना करें, क्योंकि हर इंडिविजुअल अपने आप में अलग होता है। देन कोई प्रायर अजम्पशन नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि कट ऑफ के लिए आप बहुत ज्यादा चिंतित होकर जाते हैं, तो वो कोई पहले से अजम्पशन नहीं करके जाना है कि मैंने वहां पे 50 क्वेश्चंस करने हैं या 50% मेरा मेरिट सेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि अगेन वो डिपेंड करेगा आपके पेपर पे, क्वेश्चंस के लेवल पे, और बाकी सारे स्टूडेंट कैसा करते हैं उस पर कट ऑफ फिक्स होती है। तो वो पहले से कभी भी डिटरमाइन नहीं हो सकती है, तो उस पर बहुत ज्यादा ना सोचें, जितना आपको आ रहा है आप उतना ही करें। नेक्स्ट इज फील इंटेलिजेंट। मतलब आपने जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको जो समझ आया, आपको जो वहां पे ध्यान आया, आप उसको बिना किसी डाउट के टिक कीजिए। अगर आपको उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप क्वेश्चन को मत अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि हम जब बहुत ज्यादा गैस करते हैं या फिर हम नॉर्मली भी गैस करते हैं तब भी हमारे आंसर गलत ही होते हैं। बहुत कम प्रोबेबिलिटी होगी कि आपका वो क्वेश्चन सही होगा। तो आपका गैस करने से बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। तो आपको गैस तभी करना है, उस कंडीशन में करिए जब आपको लगता है कि 90% आपको कॉन्फिडेंस है, तब आप कर सकते हैं और आपको अपना देखना है बाकी भी आपने कैसा किया है। देन लास्ट इज बी इंटेलिजेंट, एंड सबसे बड़ी बात है कि बिलीव इन योरसेल्फ। हर किसी का किसी से भी कंपैरिजन नहीं हो सकता है, तो आपको अपने में पूरा का पूरा बिलीव होना चाहिए, अपनी जो आपने प्रिपरेशन की है उस पर बिलीव होना चाहिए, और बिना किसी टेंशन के पूरा फ्री माइंड होकर एग्जाम में जाइए। आपका एग्जाम डेफिनेटली अच्छा होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट। एंड वन मोर थिंग कि बहुत पहले, मतलब जस्ट एक नाइट पहले एग्जाम की बहुत ज्यादा बुक्स के बीच में या फिर जीए के बीच में ना घिरे रहें, बिकॉज रिमेंबर वन थिंग ऑल्सो, दैट रेस्ट इज बेस्ट बिफोर test. So all the very best student and have a good day ahead.